अंदर अंदर जो आदिवासी नृत्य चल रहा है उसको कवरेज कर रहा हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आज भूपेश बघेल जी के जन्म दिवस पर सारे राज्य के लोग जो है एक जगह एकजुट हो रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। और जहां मैं खड़ा हूं ये छत्तीसगढ़ की राजधानी का रायपुर का ग्रास मेमोरियल मैदान है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पूरे प्रदेश के लोग जो हैं अपने बाजे गाजे के साथ उत्सव के रूप में यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सारे कांग्रेस दल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं मैदान जो है पूरा खचाखच मैदान लोगों से भरा हुआ है, कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। और यहाँ पे इतनी बड़ी जो टेंट लगाई गई है, इस टेंट के अंदर क्या हो रहा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये टेंट के अंदर राज्य से आने वाले सारे लोगों को दावत दी गई है और उस दावत के तहत जो है यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। और ये भंडारा में हजारों लोग यहाँ आकर के भंडारा में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन करते नजर आ रहे हैं और खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। ये एक तस्वीर जो है आपके सामने हम रायपुर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है क्षेत्र में और भी जगह लोग जहां यहाँ तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने अपने जिलों में भी वे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के अगवा हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं और क्या कुछ खुशियां उनके अंदर है वो सारी तस्वीरों को भी हम आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं एक टुकड़ी जो है यहाँ पहुँचे हुए, शायद ये कांकेर या बस्तर के हों, वो टुकड़ी भी यहाँ पे पहुँचे हुए लाइन से जो कतार बना करके भोजन ग्रहण करने के लिए जाएंगे। और हमारे प्रदेश के जो अगवा हैं उनको ये बधाई देते नजर आ रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे, कैसे पहुँचे। हम लोग की मांगे पूरी हुई, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कौन है आप लोग? हम लोग मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के हैं। रसोईया संघ के हैं और आप लोगों की मांगे पूरी हुई है। किस प्रकार की मांगे? सर हम बस्तर जगदलपुर से हैं। हाँ, क्या आप लोग जो भूपेश सरकार की आज भूपेश बघेल की जो आज जन्मदिन है उस उत्सव में क्या आप लोग बधाई देने पहुँचे? बधाई देने भी पहुँचे हैं सर, उनको हम शुक्रिया भी करते हैं। चलो जितना भी हमको किया बहुत किया, लेकिन जो हमारा मांग था कलेक्टर दर, लेकिन उसको नहीं किया, थोड़ा सा हमको लगा, लेकिन जितना भी दिया हमने उसके लिए बहुत। 500 रुपए जो अभी उन्होंने बढ़ाया है जी, है ना, उस खुशी में आप उनको बधाई देने आए हैं। जी जी सर। मगर आपकी मांग अभी भी वैसा ही है? जी जी सर। कलेक्टर दर, नियमितीकरण, जो 2 सूत्री 3 सूत्री मांगों को लेकर के चल रहे थे, तो अभी भी हमारा मांग भी कम बचे ही है सर। अच्छा, आपने यहाँ भोजन ग्रहण किया? जी सर, सब ग्रहण किए। तो हम 1-2 और कार्यकर्ताओं से पूछने की कोशिश करते हैं कितना खुश है कि 500 रुपये जो भूपेश सरकार ने बढ़ाई है। और वो जिस प्रकार से वादा की बात कर रहे थे आप लोगों को रसोइयों को लेकर के, बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे आप लोग कि हमारा जो है क्या होगा आखिरकार। हम लोग 500 रुपया बढ़ाए हैं, उसी खुशी को यहाँ जाहिर करने के लिए आए हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बहुत दूर से आए हैं हम लोग, बीजापुर जिले से आए हैं, दंतेवाड़ा जिले से आए हैं, सुकमा जिले से आए हैं। हम लोग सभी रसोइया हैं। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। एक बात और सुनाई में आ रही है कि रसोइयों को निकाला जा रहा है, इस विषय में कुछ आप लोग आंदोलन करने की भी बात कर रहे थे। जी, कब से करेंगे ये? कब से करेंगे?
अभी जहाँ तक आंदोलन का सवाल है सर, तो आंदोलन के बजाय हम लोग सरकार के साथ बैठ के उन चीज़ों को दुरुस्ती करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आंदोलन करने से कोई चीज़ का रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट तो तभी आता है जब आपसी समझौता किया जाता है। ये तो स्पष्ट हुआ जिस प्रकार से आप लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया है, प्रदेश के लोग माना तूता में बैठ करके आंदोलन किया, उसका फलस्वरूप ये है कि एक बार 300 रुपया बढ़ा है, एक बार 500 रुपया बढ़ा है। जी सर। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग बैठक आपसी समझौता करेंगे। जी जी। कि आपकी मांगे तो अभी भी खड़ी है जी कि आप लोग कलेक्टर दर मांग रहे हैं, कलेक्टर दर आपको मिलना चाहिए, अभी भी कह रहे हैं। आपकी बहन साथ में जो आए हैं बहनें भी वो भी कह रहे हैं। हाँ सर। क्या आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है सर। पहले तो हमें खुशी इस बात का है कि सरकार ने हमारे लिए कम से कम इनके 5 साल के कार्यकाल में 1100 रुपये का बढ़ोतरी किया। दूसरी बात नाराज इस बात का है कि जो चुनाव के घोषणा पत्र में जो कलेक्टर दर देने का जो बात हुआ था वो नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं वो हमारे दिल में थोड़ा सा टीस बचा है। लेकिन जहाँ तक इस सरकार की मंशा से ये जाहिर होता है कि अगर आने वाले समय में सरकार बनेगी तो निश्चित लगता है कि हमारी मांगों पर अगली सरकार जो बनेगी वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 95,000 की संख्या रसोइयों को जिस प्रकार से बता रहे हैं जी, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी अगली सरकार को बनाने में। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो आज से 15 साल पहले दूसरा पार्टी का सरकार था और उनके 15 साल के कार्यक्रम में सिर्फ 200 रुपये की वृद्धि हुआ। इन्होंने तो 5 साल के कार्यक्रम में हमारे लिए 1100 बढ़ाया। तो 1100 हमारे लिए एकदम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 1200 होते उससे डबल कैटेगरी में हम लोग आए हैं। तो ये भरोसा जगह है कि अगर वर्तमान में अभी तो भूपेश की सरकार है, अगर भविष्य में और बनता है तो उम्मीद जगता है कि हमारी दिलों की बात करें जी, दिलों की बात करें, आपके दिल की बात करें तो अब की बार जो सरकार है वो आप लोगों पर भरोसा कर रही है, तो क्या है आप लोगों को? निश्चित शब्द में कहा जाता है सर, भूपेश है तो भरोसा है, और उस भरोसा पर हमारे मांगों पर खरा उतरने का काम उन्होंने किया है, उनकी सरकार ने किया है। उसकी सरकार ने जो भरोसा दिलाया है हमारे निचले स्तर के कर्मचारी पर, हम भी भरोसा दिला रहे हैं, सरकार के बनाने में मदद करने की कोशिश करेंगे। परिचय। थैंक यू। मेरा नाम उमराव सिंह पटेल, मैं प्रदेश स्तर में प्रदेश सलाहकार छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ। दर्शकों, जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि जिस प्रकार से राज्य के रसोइया मध्याह्न भोजन रसोइया हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं भूपेश पर भरोसा है, फिर से ये भूपेश की सरकार बनाने में पूरा इनका योगदान रहेगा। और कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है अभी भी टेस बाकी है, एक चुभन सी है कि अगर भूपेश की सरकार इन्हें कलेक्टर दर पर ला करके इन्हें सौगात देती तो निश्चित रूप से इनके चेहरे पर जो मायूसी दिख रही है वो मायूसी नहीं रहती। तो हमारे बीच दर्शकों एक पिथौरा से एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं और ये भूपेश की सरकार पर कितना भरोसा है उसको बयान करेंगे, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आप पिथौरा से आए हुए हैं, कितने लोगों को लेकर के आए हैं? मैं 15 लोगों को लेकर आया हूँ। 15 लोगों को लेकर के आए हैं। ऐसे पिथौरा क्षेत्र से हम लोग कल 150 लोग आए हैं, 9 सोसाइटी से। अच्छा, सब आए हैं। 15 क्या लोग को लगता है इस बार भूपेश की सरकार आराम जीतेंगे? कोई किसान सब खुश हैं, कितना किसान तो इतने खुश हैं। अच्छा, तो बीजेपी वाले किसान लोग भी हमारे मित्र हैं। वो हमको बताते हैं कि भैया हम काम भले बीजेपी करेंगे लेकिन वोट तो इनको देंगे। जो हमको बोनस के रूप में 4 किस्त दे रहा है राजीव गांधी न्याय योजना, धान पे इतना रेट देख रहा है, किसानों का कर्जा माफ हो गया। किसान इतने गदगद है, इतने खुश है। अभी निंदाई कोड़ाई के टाइम है, अभी डल गया पैसा ये 20 तारीख को राजीव गांधी जयंती में। तो कुछ नहीं लगता है यहाँ कोई बीजेपी नहीं। मेरे यहाँ तो भाई एक और ताकत आ रही है, छत्तीसगढ़ में अपने कदम रख चुकी है, और भूपेश की सरकार हो या रमन की पार्टी हो, दोनों में सेंध लगाने की पूरी ताकत। हाँ, वो अपना दिल्ली में देखे केजरीवाल जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ भूपेश है। और मेरा क्षेत्र द्वारका यादव पड़ता है, संसदीय सचिव विधायक है खल्लारी में। आधा क्षेत्र मेरा पड़ता है राजा साहब देवेंद्र बहादुर सिंह बसना विधायक, दोनों को मैं कार्यकर्ता हूँ। एक फील्डर फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सुपुत्र हूँ, पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और खानदानी कांग्रेसी हम लोग। अभी से अगर हम कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को हटा करके अगर हम सीधे एक इंसानियत की तौर पे अगर सोचें तो क्या भूपेश की जो कार्यकाल रहा है वो सबसे अच्छा रहा है कि सबसे कम रहा है? सबसे अच्छा रहा है आज तक। मेरे यानी 68-69 साल का उम्र हो रहा है मेरा, जो मैंने अनुभव किया है, जो किए 1-8 वादा बच गया है, बाकी जितना हमारा घोषणा पत्र में पूरा किए। वो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आरोप लगाते नजर आ रही है कि उन्होंने जो शराबबंदी की बात की थी मैनिफेस्टो, शराबबंदी तो ये एक बात मेरे मन में भी घर कर रहा है कि अगर शराब बंद कर देते पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 सरकार होती कि नहीं? सुनिए तो,
शराब माताएं बहुत परेशान हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शराबबंदी कोई शासन नहीं कर सकता। मैं गुजरात गया था जी, वहाँ भी लुके छुपे इतने शराब बिकते हैं। बिहार में बंद है बोलते हैं, बिहार में भी वही हाल है। नहीं, लुक छुप की बात नहीं है, लुक छुप सरकार की बात सीधा हो रही है। सीधा बंद कर दे। अब बात तक बिल्कुल- जब तक पीने वाला बात तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से नहीं पाएगा, वो तो आत्महत्या करेगा या किसी रूप में चोरी करके डाका डाल के कैसा भी करके दारू पीने वाला दारू 50 किलोमीटर जाके दारू पिएगा, लेकिन पिएगा। मगर ऐसा- सारी दृष्टियों को हमारे भूपेश दाऊ ने ना पूरा दादाजी हाँ। एक प्रश्न आपसे, आप हाँ, उम्र पूरा घोर। आप बहुत उम्र दराज व्यक्ति हैं और सामाजिक अनुभव से आपके अंदर पूरा कूट कर भरा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से आपकी बात पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर जिस प्रकार से महिलाएं आज जिस शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण या पारिवारिक उत्पीड़ना से ग्रस्त है, अगर ये सारे मूल जड़ जो है शराब है, अगर आदमी नशा ना करे तो उसका परिवार बहुत खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, देश खुशहाल हो। आप इस पर क्या कहते ये हैं? सब चाहते हैं, लेकिन जो महिलाएं बता रहे हैं ना, आज महिलाएं भी शराब पीना शुरू कर दी हैं। और गांव देहात में जंगल पट्टी में जाके देखो, जंगल क्षेत्र में हाथ भट्टी अभी भी चल रहा है, सास की दुकान छोड़ के। और जगह जगह जितना पुलिस और आबकारी विभाग वो करे, लेकिन शराब बंद नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताऊं, शराब बंद हो जाए। पिछले टाइम कोरोना काल में कई जने वो सैनिटाइज पी के तबीयत खराब हुए, कई जन मरे, नहीं मिला, बंद हो गया सब भट्टी। तो सारी जो शराब अगर मैं नहीं कहता कि बंद नहीं हो, ऑप्शन ढूंढना शुरू करेंगे। एक्शन उसका ढूंढ रहे हैं कि कैसा करके इसको बंद किया जाए। इकट्ठा बंद नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। रही बात प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी कमेटी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में दौड़ दौड़ के किस प्रकार से इसको ब्रेक किया जाए, ये हमारा शासन का मंशा है, छत्तीसगढ़ शासन का। और महिलाओं की बात आपने की, जिस प्रकार से माता बहनें त्रस्त है, माता बहनें घर के रसोई के महंगाई में त्रस्त है। हाँ, तो उसके लिए सरकार वो मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे। हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको पुराना दिन दे दो। अच्छे दिन को क्या करेंगे? ले दे के अभी टमाटर कम हुआ नहीं, 200 रुपये किलो टमाटर किलो हो गया था, 200 रुपया लीटर सरसों तेल। क्या डीजल और पेट्रोल आग लग रहे हैं आज का दिन सबसे। और डीजल पेट्रोल के बिना, किसान के बिना कोई काम नहीं चलता है। आज का मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को एक एहसास दिलाना चाहता हूँ, किसी के प्रलोभन में, किसी के कुछ में ना आके भूपेश दाऊ को एक बार और मुख्यमंत्री बनाए, फिर विकास देखना। अभी तो गांव देहात में जाके देखो, किसानों से पूछो, बीजेपी वाले किसान से पूछो, कितना करोड़ रुपया उसके गांव आया। 5 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़ एक गांव में पैसा पहुंच रहा है। किसानों के पॉकेट में जब पैसा आता है तो किसान बाजार जाता है, वो खर्चा करता है, वो पैसा व्यापारियों के यहाँ जाता है। व्यापारी भी खुश है मेरे छत्तीसगढ़ में। और ऐसा फेसवा डरसेना अरण्य करके गांव है, पिथौरा ब्लॉक में, खल्लारी विधानसभा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे लोग यहाँ पे उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, किसान पुत्र भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। इससे पहले मैं उस जन्मदिन के अवसर पर पूरे रायपुर संभाग की ओर से, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कई माननीय भूपेश बघेल जी के कई बहुमुखी आयाम हमने देखे हैं उनके व्यक्तित्व के। कभी उनको हमने कौशल्या माता के मंदिर को निर्माण करते हुए, रामगमी पथ को निर्माण करते हुए एक राम भक्त के रूप में हमने उनको देखा। कभी गौ माता की सेवा करते हुए गौठानों का निर्माण कराना और गौधन को सरकार द्वारा खरीदना, एक गौ सेवक के रूप में हमने भूपेश बघेल जी को देखा। किसानों का कर्जा माफ़ करके किसानों के मेहनत का सही साधुवाद देने का काम एक किसान पुत्र भूपेश बघेल जी को उस रूप में हमने देखा। मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने के लिए मजदूर हितैषी, मजदूर प्रेमी भूपेश बघेल जी के रूप में देखा। कई प्रकार से हमने आदरणीय भूपेश बघेल जी के बहुमुखी प्रतिभा का, व्यक्तित्व का हम लोगों ने देखा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिन्होंने सारे वर्ग के लिए काम किया होगा। मैं उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दीर्घायु हो और उनका नेतृत्व हमेशा हम सबको मिलता है।
बेहतर है। यही काम है। एक सवाल हमारा था कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और साथ में विपक्ष की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों को सेंध लगाने के लिए अब तीसरी पार्टी का यहाँ पे घुसपैठ हो गया। इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो भाजपा की पार्टी तभी समाप्त हो गई थी जब 3 चुनाव में उन्होंने झूठे वादे किए थे। कांग्रेस का कोई विपक्ष नहीं है। कांग्रेस का कोई यहाँ दूसरा कोई कांग्रेस का स्थान ले भी नहीं सकता। झूठ बोलने वाली पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया और आगे भी नकार दिया। आपका बता रहे हैं कि आप मीडिया में ये सुर्खियों में आ रहे हैं कि आप भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। विधानसभा 3 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और 3 साल मैंने काम किया है, छोटे पदों पर भी काम किया है। उसी आधार पर विश्वास के साथ मैंने कांग्रेस का चलिए, और दूसरी ओर हिंदुस्तान जो है चांद में झंडा गाड़ रही है, तो किस रूप में देख पा रहे हैं? आज हमारे का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर में हमारे सभी किसान कार्यकर्ता जनता मिलने आए हैं, सब आशीर्वाद लेने आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा भीड़ इकट्ठा हुए। आशा है हम लोगों को कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांव गरीब किसान का नेता है और सभी को एक सूत्र में बांध कर रखे हैं, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है। मैं श्रीमती केसरी मोहन साहू, जिला पंचायत सभापति महिला पार्टी का महिला कांग्रेस जो है बहुत अभी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष की काफ़ी मजबूती दिखा रहा है और धुआंधार जो दौरा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि एक तीसरी पार्टी जो है अब छत्तीसगढ़ में अपने कदम जमाने को तैयार है और लगातार दौरा कर रही है केजरीवाल की पार्टी, अगर आप समझ रहे हैं तो क्या रहेगा इन बार त्रिशंकु उपचुनाव में? देखो, आज माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ में जो विकास किए हैं उसके टक्कर में ना तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है नेता, ना तो आप पार्टी में नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल जी एक ऐसा नेता है जो छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों को लेकर चला। अगर हम केजरीवाल की पार्टी की जो मैनिफेस्टो की बात करें, उन्होंने जो 9 घोषणाएं की है, वो लगता है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी मतदाता हैं उनको रिझाने का पूरा काम करेगी। ऐसे में आप लोग कहाँ पे टिक पाएंगे? नहीं, देखो, कोई भी पार्टी जो आता है, वो जो पार्टी तीसरा आ रहा है वो पार्टी अभी उसका आप पार्टी का कोई छत्तीसगढ़ में जनाधार नहीं है। आप देखे होंगे जोगी जी छत्तीसगढ़ में इतना लोकप्रिय था और वो एक बार 3 साल का सीएम भी रह चुका है। वो 7 सीट में सिमट गए, वो भी बहुजन समाज गठबंधन लेके। तो आप पार्टी मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं पाएगा, क्योंकि आप अभी छत्तीसगढ़ में आपका कोई यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, ना छत्तीसगढ़ में आपका कोई यहाँ रुझान नहीं। देखिए, दिल्ली में उन्होंने दिल्ली जैसे नहीं, दिल्ली अलग अपनी पार्टी बना ली है और छत्तीसगढ़ में क्या कारण है कि आप पार्टी नहीं घुस पाए? नहीं, देखो, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ आप पार्टी शुरू में कब्जा की है और धीर लगा के, जैसे पंजाब है, पंजाब में उसका 3 संसद था, तो 3 संसद था, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पेड़ जमा लिए और पंजाब में सरकार बना लिए। पंजाब और दिल्ली का अगर तुलना किया जाए तो छत्तीसगढ़ अलग है। छत्तीसगढ़ में मात्र एक ही नेता है, भूपेश बघेल। हर किसान, हर हितैषी का काम कर रहा है भूपेश बघेल। मैं मोहनलाल साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष और प्राथमिक कृषि साख समिति हम सेना के अध्यक्ष। देख पा रहे हैं किस प्रकार से पंकज शर्मा जी अपने दावे की बात कर रहे हैं और ये दावा अभी है जो है विधायक चुनाव के लिए अपने दावा पेश कर दिया है रायपुर ग्रामीण से, और वो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से हमने दावा पेश किया है कि भूपेश की सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी उनको आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो भविष्य की बात होगी। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार, और आप देख रहे हैं।